हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पहले टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली यूपी पीजीटी, जीआईसी और जो आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है उसमें आए हुए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ये कंपाउंड दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड आपके सामने है, ये कंपाउंड जो दिए गए हैं, इन कंपाउंड की अगर बात करें हम, तो इन कंपाउंड्स में किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि किसकी स्टेबलाइजेशन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए, जब भी आपके सामने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो आपके कंपाउंड दिए गए हैं उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सिमिलर है क्या। तो आपके सामने चार कंपाउंड जो दिए गए हैं, सब में आप देखेंगे तो जो सेंट्रल एटम है वो सब में कोबाल्ट ही है। ठीक है, क्या है? सब में कोबाल्ट है। अगर सब में आपको कॉमन मिल रहा है तो फिर ये देखेंगे क्या इसकी कोबाल्ट की सब में ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी है या चेंज है। अगर आप यहां से CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सब में +3 आ रही होगी, यानी कि फर्स्ट में भी +3 है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है और इसमें भी कितनी है? +3 है। सब में +3 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन है, मेटल भी कॉमन है, तो हम क्या देखते हैं फिर 100% लिगेंड हमारी कॉमन नहीं होगी। तो फिर लिगेंड हमने देखी तो लिगेंड हमारी कॉमन नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि लिगेंड हमारी कॉमन नहीं है। तो लिगेंड को हम ये देखेंगे कि जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड कौन सी है। लिगेंड का वीक और स्ट्रॉन्ग का पता कहां से लगेगा? वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पता लगेगा आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां एक पूरी सीरीज दी हुई होती है लिगेंड्स की, और उसमें से बताया जा सकता है कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें जो सबसे ज्यादा वीक लिगेंड है वो कौन सी है? वो है आपकी C2O4। C2O4 2 निगेटिव। इसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? H2O का आता है। H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? NH3 है। और NH3 से स्ट्रॉन्ग जो है वो आपकी CN है। CN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक लिगेंड CN से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो होती है CO, कार्बोनिल। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी वो क्या होगा? वो आपका ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रखेगा, यानी कि उसकी CFSC वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऐसा जो ऑप्शन है यहां से C जा रहा है, तो ऑप्शन C यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो वीडियो देखने के लिए मिलती हैं वो वीडियो विद एक्सप्लेनेशन होती हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में लॉ अप्लाई होंगे या जो फैक्ट आपके अप्लाई होंगे वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल इज। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है ये पूछ रहा है। सबसे पहले जेल की बात करेंगे। जेल क्या होता है? सबसे पहली बात तो जेल क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जेल। अब जेल किसका किसमें कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? तो जेल होता है लिक्विड इन सॉलिड। जो जेल कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड। इसमें लिक्विड होती है डिस्पर्स फेज और सॉलिड होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब जो ये डिस्पर्स फेज है ये क्या चीज है? जो डिस्पर्स फेज है, जैसे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन की टर्म में सॉल्यूट को बोला जाता है डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट को बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। किसकी टर्म में? कोलाइडल सॉल्यूशन की टर्म में। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी जेल से अनवरत निकलने वाले तरल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वेपिंग जेल। क्या बोलते हैं? वेपिंग जेल, यानी जेल का रुदन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, यानी कि KMnO4 का सॉल्यूशन अगर क्षारीय हो तो इसका तुल्यांक भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम रिएक्शन पता कर लें कि इसकी जो रिएक्शन होगी किसमें, बेसिक मीडियम में, वो क्या होगी। तो इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी KMnO4, KMnO4, ठीक है। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं, मतलब ज्यादा मोटा चल रहा है। तो प्लस 2KOH प्लस H2O एरो 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस 3O नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बेसिक मीडियम बन गया है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Mn की। देखिए इस कंपाउंड में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें और यहां निकाल लें, ठीक है। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आएगी +7, और यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आ जाएगी +3। अगर आप निकाल के देखेंगे तो निकाल के देख सकते हैं। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी कितनी हुई है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 कितनी हुई है, ये हुई है +7 से आपकी हो गई है +3, +7 से +3। तो कितने की कमी हुई है, प्लस, नहीं यहाँ 3 नहीं आएगी, देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ 3 नहीं आएगी, यहाँ 4 आ रही है, 4 आएगी, क्योंकि यहाँ क्या है, MnO2 है ना, तो एक O की -2 होती है, तो 2 O की क्या हो गई, -4 हो गई, और इक्वल में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगी, यहाँ आ जाएगी आपकी +4, तो यहाँ आ जाएगा आपका +4, और ये आ जाएगी +3। अब क्या निकालना है हमें, Mn का इक्विवेलेंट मास, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 3, मोलर मास अपॉन 3, यानी कि मोलर मास अपॉन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख लेंगे कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है क्या। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, ऐसा ऑप्शन बन रहा है बी, 1/3 ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट। तो यहां से जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, बड़ा चिंदी सा क्वेश्चन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना जो कहलाता है वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या कहलाता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ क्या होगा, लॉस होगा, इसे क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और हाइड्रेशन क्या होता है, वाटर का एडिशन, और हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर का रिमूवल। सारे के सारे प्रोसेस हो गए। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज नोन एज एडिशन ऑफ वाटर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक कंपाउंड दिया गया है कि इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। कंपाउंड क्या है आपका, कंपाउंड है आपका H4IO6 निगेटिव, और इसमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आई की। तो कैसे निकलती है, देखिए H कितने हैं, 4 हैं, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस जिसकी निकालनी होती है उसकी X प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इक्वल टू -1, यानी कि जो भी चार्ज होता है वो इक्वल में रख लेते हैं। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। कैसे पता लगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये 1 क्या कर देगा, लूज कर देगा। ऑक्सीजन की निकालेंगे तो 8 होता है, क्या लिखा जाता है 2 6। कमी कितने की है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 की कमी है, तो -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, यानी कि X प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -1।
यहां से आ जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू -1। यहां से आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस का 1। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +7। यहां से क्या आ गया x इज इक्वल टू +7, तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद Cl2 प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो Cl2 से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो Cl2 से जो रिएक्शन करता है वो क्या करता है, वो करता है लाइम वाटर। लाइम वाटर। और आपको इसमें से लाइम वाटर का ही फॉर्मूला छांटना है। तो लाइम वाटर किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं, यानी कि CaOH का उल्टा इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। अब ये कैसे रिएक्शन करता है कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, CaOCl2 प्लस, एक तो दिया CaOCl2 और एक क्या देगा आपको, H2O देगा। ये आपका CaOCl2 जो है यही ब्लीचिंग पाउडर है और इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज देन, जब एक लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है यानी कि निरावेशित होती है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है। तो एक्चुअली इसमें जो प्रोसेस होता है इसमें होता है लेड का फॉर्मेशन। क्या होता है इसमें, इसमें होता है लेड का फॉर्मेशन ऑफ लेड। अच्छा, रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शन ये होती है कि Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। और ये रिएक्शन होती किस पर है आपकी, ये किस पर होती है, एट कैथोड। किस पर होती है, कैथोड पर होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है रिडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑप्शन जाएगा यहां से बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलर्जी से क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा जा रहा है कि इन मेटलर्जिकल प्रोसेस द फ्लक्स यूज्ड फॉर रिमेनिंग एसिडिक इंप्योरिटीज। यानी कि आपकी इंप्योरिटी जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस जब अप्लाई कर रहे हैं आप तो उसमें जो इंप्योरिटीज हैं वो कैसी हैं, एसिडिक इंप्योरिटीज हैं। तो उन्हें दूर करने के लिए कैसे फ्लक्स का यूज करेंगे। देखिए अगर वो एसिडिक हैं, कैसी हैं, एसिडिक हैं, तो फ्लक्स कैसा यूज करेंगे, हम बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। अगर वो बेसिक इंप्योरिटीज होती तो हम एसिडिक फ्लक्स यूज करते, जिससे वो क्या हो जाती, न्यूट्रलाइज हो जाती। तो इनमें से कौन ऐसा है जो बेसिक है, तो बेसिक है इसमें चूने का पत्थर, जिसका फॉर्मूला होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, यानी कि चूना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब सोडियम यानी कि जो आपका Na है, क्या है आपका Na1124 से बीटा पार्टिकल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, बीटा पार्टिकल निकाला जाता है, तो ये क्या देगा। तो देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब किसी एलिमेंट से अल्फा निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और उसके मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है अल्फा के निकलने पर। और जब बीटा निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि और मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकला है, सोडियम निकला, में से क्या निकला है, बीटा निकला है। तो आगे जो भी एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, सपोज दैट एक्स बनेगा, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, 24 रहेगा। ठीक है, तो जिसमें भी 12-24 आ रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन 12-24 आपको दो में देखने के लिए मिलता है, ए में और बी में, दोनों में 12-24। अब आपको यहां से पता है कि एटॉमिक नंबर Na का तो 12 होता ही नहीं है, किसका होता है, Mg का होता है। तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, बी इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का 10वां क्वेश्चन है और इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया, वो भी किससे दिया गया, थर्मोडायनामिक्स से आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। थर्मोडायनामिक्स का एक न्यूमेरिकल है, ये बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बिल्कुल अच्छा न्यूमेरिकल है। उसमें क्या होता था थर्मोडायनामिक्स में एक टॉपिक था
वॉल्यूम प्रेशर वर्क, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस रिवर्सिबल विल बी। देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं यहाँ, कुछ दिया गया है, एक तो एन दिया गया है 2 मोल, ठीक है, और लीटर में आपका वॉल्यूम दिया गया है 10 लीटर, 1 लीटर से 10 लीटर हो रहा है, टेम्परेचर दिया गया है और आर की वैल्यू दी गई है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीजें दी गई है यहाँ, देखो पहली चीज तो दी गई है आपको आर, आपके पास क्या है यहाँ आर दिया गया है, आर कितना दिया गया 2। एक चीज क्या दी, आर सॉरी 2 नहीं है, N2 है, N सॉरी, आर कितना दिया गया है, आर की बात कर लें पहले, तो आर दिया गया है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है इसकी, ठीक है, मोल इनवर्स। एन कितना दिया गया है, एन की वैल्यू दी गई है 2 और टी की वैल्यू कितनी दी गई है, टी की दी गई है 27 डिग्री सेल्सियस, इसी को क्या बोलते हैं हम 27 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 300 केल्विन, ये वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है, 300 केल्विन। अब किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, V1 दिया गया है, V1 दिया गया है 1 लीटर और V2 कितना दिया गया है 10 लीटर, 10 लीटर, ये V2 था। निकालना क्या है आपको, W निकालना है, W का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2.303 माइनस होता है इसके पहले माइनस 2.303, 1 मिनट, क्या होता है W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे यहाँ W इज इक्वल टू माइनस 2.303, N की वैल्यू 2 थी, R की वैल्यू 8.314 थी, कितनी थी R की वैल्यू, R की वैल्यू थी 8.314, ठीक है, R की वैल्यू 8.314 और यहां से क्या आ जाएगा log 10 अपॉन 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या करना है, अब आगे को इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहां से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600। अच्छा एक चीज की वैल्यू रह गई थी बच्चे, यहाँ एक वैल्यू किसकी रह गई थी, 600 रह गया था रखने से, है ना, तो 300 रखने से रह गया था जो टेम्परेचर था, तो ये आगे यहाँ क्या हो गया 600 आ गया और क्या बचा, यहाँ पे बच गया log 10। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, W इज इक्वल टू, एक बात का ध्यान रखना, ये 2.303 जो होता है और क्या होता है 8.314 जो होता है, इनकी जो दोनों का प्रोडक्ट आता है वो आता है 19.147, इतना आता है, और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो बस अब क्या करना है आपको, ये कैलकुलेट करना लेना है, जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो जूल में आएगा, और इसको हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किलो जूल में दिए हुए हैं, तो आप जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर लेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपका किलो जूल में बन जाएगा और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आगे नहीं कर रहा, आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आया है, क्या इसका आंसर ऑप्शन में से बना है, कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।